ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल हाउ रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन टोकन। तो कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन जो है टोकन को डिफाइन करते हैं, कैसे करते हैं। देखो, बहुत सारे टाइप के रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाता हूँ, बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला वाला है 0 to 9 प्लस, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 and 9। सबसे पहला ये होता है। सेकंड क्या होता है, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हमारा जो देखो अगर वेरिएबल है, वेरिएबल कैसा होता है, कैपिटल लेटर भी उसमें अलाउड होते हैं, स्टार्टिंग लेटर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल लेटर भी अलाउड होते हैं, कैपिटल लेटर भी अलाउड होते हैं, स्टार्टिंग की बात करो। और ये वाला जो है अंडरस्कोर, ये भी अलाउड होता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, आइडेंटिफायर को डिटेक्ट करने के लिए भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है मेरे भाई। आइडेंटिफायर को डिटेक्ट करने के लिए भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। वो कैसा है हम तुम्हें बताते हैं, देखो ध्यान से। एक तो हमारा जो आइडेंटिफायर वो स्मॉल लेटर के बीच में हो सकता है, यानी ए से जेड तक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि मेरा जो आइडेंटिफायर है वो तुम्हारा कैपिटल लेटर के बीच में हो सकता है, कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है मेरा आइडेंटिफायर जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, तो ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया मेरे भाई। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा जो आइडेंटिफायर है वो ए से जेड के, मतलब स्मॉल लेटर हो सकता है, या कैपिटल लेटर हो सकता है, या फिर कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई नंबर हो सकता है। सो 0 to 9, 0 to 9, और यहाँ पे ऐसा, और इसका कोई भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो 9 ABCD ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं है, बिल्कुल है, बिकॉज स्टार्टिंग नंबर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे। तो इसका ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। तो वही बात है। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें प्लस दिखाना है, प्लस, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। मान लो कि हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है प्लस है, प्लस का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है बताओ, स्लैश प्लस, ऐसा, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें, चलो ये एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे मान लो एक हमने एक्सप्रेशन लिखा x1। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे करके लिख देता हूँ, ताकि तुम लोग जब बाद में देखोगे तो आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो x1 इक्वल टू मैंने क्या लिखा है 45 + y। अब इसको ये कैसे मैच करेगा, हर चीज़ के लिए यहाँ पे टोटल टोकन्स कितने, 1 2 3 4 और ये 5। तो सबके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो हम देखेंगे x1, और यहाँ पे हम रेगेक्स, मतलब क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पे हम टोकन लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है, एकदम क्लियर कट। x1 ये कैसे हो जाएगा, इसके लिए हम कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किए, या तो हमारा जो आइडेंटिफायर है वो स्मॉल लेटर के बीच में हो सकता है, ठीक है, या कैपिटल लेटर के बीच में हो सकता है, या फिर कोई नंबर हो सकता है, या फिर कोई अंडरस्कोर हो सकता है। इसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, ठीक, ठीक है। अच्छा, ये अंडरस्कोर है ऐसा। अब इक्वल टू का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है भैया, इक्वल टू, सॉरी सिर्फ इक्वल टू, असाइनमेंट है ना। अब यहाँ पे देखो 45, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये किस रेगुलर एक्सप्रेशन से आइडेंटिफाई हुआ है मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है, नंबर का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे आइडेंटिफाई हो गया है। फिर क्या है, प्लस, फिर क्या है, प्लस, प्लस का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। और जो है लास्ट में वाई, वाई का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वही बात है, या तो हमारा जो लेटर है वो स्मॉल लेटर में होगा, या कैपिटल लेटर में होगा, या फिर कोई नंबर होगा, या फिर अंडरस्कोर होगा, इसका एनी कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल देखें क्या, बताओ। अच्छा, a = b + 10 लिख लेते हैं, ये एक एग्जांपल नंबर 2 है। अब मैं यहाँ पे अलग से उतना करके नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ b + 10, ये एग्जांपल नंबर 2 है। सो ये इसके लिए कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, a to z कैपिटल A to कैपिटल Z 0 to 9 और अंडरस्कोर होल स्टार। इसका क्या रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ये, इसके लिए भी सेम रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसका क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका क्या हो जाएगा 0 से 9 का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो, ठीक है, हमें समझ में आ गया कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन हैंडल्ड होते हैं, कैसे टोकन, रेगुलर एक्सप्रेशन टोकन्स को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, ये जो स्टार लिख रहा हूँ, स्टार का मतलब क्या है, 0 और मोर देन 0 ऑकरेंस, यानी एक बार भी नहीं होगा तो भी चलेगा, और 0 से ज़्यादा, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी हो तो भी चलेगा, 0 और मोर देन 0 ऑकरेंस, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, सो यहाँ पे देखो मेरा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दिखाओ जो कि एक लेटर से चालू होता है, हमेशा एक लेटर से शुरू होना चाहिए, और उसके पास लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, मे कंटेन मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो कैसा दिखेगा, दैट बिगिंस विद अ लेटर, यानी हमेशा लेटर से ही चालू होगा। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसमें एक ना एक लेटर होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, ए से स्मॉल जेड और कैपिटल ए से कैपिटल जेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिनिमम वन लेटर होना ही चाहिए, उसके बिना रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। और मे कंटेन, इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेटर और डिजिट, यानी लेटर एक तो लेटर होगा, उसके बाद लेटर भी रह सकता है, डिजिट भी रह सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड और 0 to 9 ऐसा लिख देंगे, और उसके बाद स्टार, ऐसा स्टार लिखेंगे। क्यों, देखो इसलिए क्योंकि स्टार का मतलब क्या है, जीरो नो ऑकरेंस। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ हमारा जो एक्सप्रेशन होगा उसमें सिर्फ एक लेटर ही होगा, बाकी कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है, इसीलिए हम स्टार दिए हैं, मतलब जीरो मोर देन जीरो ऑकरेंस। ठीक है, तो अगला हमारा जो काम है वो है कि एक लेक्स प्रोग्राम आपको लिखना है, जिससे हम लोग इफ एल्स और वाइल ये सारी चीज़ों को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेक्स प्रोग्राम होता क्या है, लेक्स प्रोग्राम एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं, यानी हम लोग कीवर्ड को चेक करते हैं। ठीक है, कीवर्ड को चेक करते हैं, सीधा सीधा अगर हम एक वर्ड में बोलें तो हमें करते क्या है, यहाँ पे कीवर्ड को चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप और भी जान लो, जो आपका लेक्स प्रोग्राम होता है इसका जो एक्सटेंशन है डॉट एल नाम से सेव होता है, और फिर जब ये सी में कंपाइल होता है तो फिर ये कैसा हो जाता है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब मतलब जान लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 मिनट। तो ये आपका बेसिकली जो लेक्स फाइल है वो ऐसा हो जाता है, फिर ये ऐसा हो जाता है जब कंपाइल हो जाता है सी कोड में, lex.yy.c ऐसा, तो अल्टीमेटली इसका एक्सटेंशन सी हो जाता है। और ये डॉट एल का मतलब क्या है, डॉट लेक्स। अगर एल लिखा हुआ तो हमें समझ में आना चाहिए लेक्सिकल प्रोग्राम है। ठीक है, कीवर्ड को चेक करने के लिए। अब देखो कैसे लिखना होता है इसको, ये तो बहुत कुछ मैंने बता दिया ऊपर ऊपर से, अब लिखते कैसे है, ठीक है, वो भी देख लो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, इफ एल्स और वाइल डिटेक्ट करना है, तो आप पहले परसेंटेज लिखो ऐसे, फिर यहाँ पे हेडर फाइल दे दो। ठीक है, उतना समझना नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस हमें लिखना आना चाहिए। stdio.h, यहाँ पे परसेंटेज को क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन होता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज लिखो, यानी अभी प्रोग्राम का जो है मेन बॉडी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिखो, इफ ऐसे लिखा, फिर आप यहाँ पे लिखो प्रिंटफ इफ कीवर्ड डिटेक्टेड। ठीक है, ऐसे।
हम्म।